Hello students, welcome back to your wonderful channel SG Tutorial. This is a lecture 6 of electric charge and fields. So आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. चलिए देख लेते हैं. फर्स्ट न्यूमेरिकल इज 2 point charge Q1 and Q2 of magnitude 10 to the power minus 8 and minus का 10 to the power minus 8 are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric fields एट पॉइंट ए बी एंड सी शोन इन फिगर. मैंने अभी फिगर नहीं बनाया, मैंने सोचा फिगर आप लोगों के सामने बनाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए क्या दे रखा है. 2 point चार्ज. सबसे पहले 2 point चार्ज ये कंसिडर मैंने कर लिया Q1 एंड Q2. 2 point चार्जेस हैं. ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड मैं इधर लिख लेती हूँ. Q1 की जो वैल्यू है 10 to the power minus 8 कूलम एंड Q2 की जो वैल्यू है माइनस का 10 to the power minus 8 कूलम. ठीक है, आर प्लेस्ड एट 0.1 मीटर. इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.1 मीटर. ठीक है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी. तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर इसके जो मिड पॉइंट है इस पे दे रखा है ए, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. सेकंड वन एक पॉइंट इधर इस साइड में दे रखा है बी, इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. इस बी की जो दूरी है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 0.05 मीटर. ठीक है, एंड नेक्स्ट जो सी पॉइंट है वो कहाँ पर प्लेस्ड है, वो यहाँ पर सी, ये पॉइंट सी. अब इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ, ये Q1 से इसका जो डिस्टेंस है वो गिवन है सेम 0.1 मीटर और यहाँ से भी 0.1. तो क्या समझ में आ रहा है, ये जो ट्रायंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड सेम है. तो अब सेकंड स्टेप क्या होगा, जब मुझे ए बी और सी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रख लो, जब भी हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज को पुट करेंगे. सेम वैसे ही जैसे कि आपको अगर फीवर हो जाए तो आप सबसे पहले क्या करते हो, थर्मामीटर से टेस्ट करते हो. इसी तरीके से यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज पुट करेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर मैंने एक टेस्ट चार्ज Q0 छोटा सा पुट कर दिया, Q0. ठीक है, प्लस का ये है, ये भी कैसा चार्ज है, प्लस का है. ठीक है, तो सबसे पहले ए क्या निकालेंगे हम, ई किसकी वजह से, ड्यू टू Q1. तो यहाँ पर ड्यू टू Q1 ऑन किस पर, ऑन पॉइंट ए. तो ऑन ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, E1A. Q1 की वजह से तो 1 किस पर निकालना है, ए, तो ए. तो क्या हो जाएगा, इसका जो डायरेक्शन रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो किस डायरेक्शन में ये जाएगा, इस पर ये वाला जो चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पे किस डायरेक्शन फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में. तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन E1A की डायरेक्शन हो गई. ठीक है, तो ये E1A हो गया. तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू 9 × 10 to the power 9. तो Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 to the power minus का 8, 10 to the power minus 8 गिवन है. और नीचे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 0.05 स्क्वायर. ठीक है, सॉल्व करो इसको. 9 × 10 to the power 9, ये क्या हो जाएगा 1. इसको कैसे लिख सकते हो, 5 × 10 to the power -2 का होल स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा 25 × 10 to the power माइनस का 4. ठीक है, तो अब इसको ये करो सॉल्व. 10 to the power ये हो गया 5/25 × 10 to the power 25 और 10 to the power 2 × 10 to the power 3/25. इसको कैसे करोगे, ये 125 4 × 100, ये क्या हो जाएगा 36 × 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम. ठीक है, तो ये E1A की वैल्यू आ गई. ठीक है, E1A की वैल्यू आ गई. अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, E2A मीन्स इस Q2 चार्ज की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा ना इस पॉइंट पर. केवल एक यही तो है नहीं, यही दो चार्जेस हैं. तो इस बीच वाले ये जो टेस्ट चार्ज आपने रख दिया है तो इस पर दोनों तरफ से लगेगा. अब ये कैसा चार्ज था, नेगेटिव चार्ज है. ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. तो क्या हो जाएगा,
ये कैसा, जब निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन का फोर्स, तो ये क्या करेगा, इस वाले टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसकी ये क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे E2A, ठीक है। तो E2A की वैल्यू क्या होगी, E2A की वैल्यू भी सेम ही होगी, देखो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है, और Q2 की वैल्यू भी सेम है, वो है 10⁻⁻8, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 36 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। E2A ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखना क्या है, टोटल इस पर रिजल्टेंट हमें निकालना है E की वैल्यू। E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1A प्लस E2A प्लस, क्यों आया, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं इस चार्ज पर। दोनों जब सेम डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका 36। ये क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2E1A, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा 2 × 10 36 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करो इसको, 2 6 12 72 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल EA की 72 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक आंसर हमारा इसका आ गया। अब हमें किस पर निकालना है, इस B पॉइंट पर निकालना है, तो चलिए उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, टेस्ट चार्ज को पुट कर देना है Q0, ठीक है। जहां भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल टेस्ट चार्ज को पुट कर देना है, और कुछ नहीं करना है, टेस्ट चार्ज को पुट कर देना है, फिर डायरेक्शन देख लो, प्लस Q और ये प्लस, तो ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, इस पर, इस पॉइंट पर, तो ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये किसकी डायरेक्शन है, E1B, ठीक है, E1B की डायरेक्शन हो गई। तो अब वैल्यू पहले तो इसके मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो, E1B क्या हो जाएगा, E1B ड्यू टू Q1 ऑन B क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 Q1 की वैल्यू 10⁻−8 चल रही है, और वैल्यू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0.05, ये शायद हमने अभी थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया था। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, क्या आ रही थी, तो 36 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम आ रही थी इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या निकालना है, इस पर, इस पॉइंट पर इसकी वजह से कितना लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो E2 चार्ज Q2 की वजह से, तो ऑन B E2B ड्यू टू Q2 ऑन B, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, 9 × 10⁻9 E2B, और चार्ज कैसा होगा, 10⁻−8, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनके बीच की, ये हो गई 0.5, ये हो गई 0.1, इसको और इसको ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 0.15, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 9 × 10⁻9 10⁻−8, ये हो जाएगा 10⁻1, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 15 × 10⁻−2 का होल स्क्वायर। तो क्या रखना है आपको, 15 × 10⁻⁻4, ये भी 15 × 15, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये 3 3 × 9, 3 5 × 15, 3 1 × 3, 3 5 × 15, नीचे क्या आ गया 1/25 10⁻1, ऊपर इसको फिर से जैसे पहले स्प्लिट किया था वैसे ही स्प्लिट कर दो 10⁻2, तो 25 4 ज़ा, तो 4 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। E2B की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। अब देखना क्या है, इसकी जो डायरेक्शन है क्या रहेगी E2B की डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगी, क्यों, ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। जब इस तरीके से कुछ होगा तो आप क्या करते हो, माइनस करते हो, जैसे ये डायरेक्शन आ रही है E1B और ये हो गया E2B, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा E1B - E2B, ठीक है। तो यहाँ पर ये करना है हमें, E1B, तो EB = E1B - E2B, तो E1B की वैल्यू कितनी है 36 × 10⁻3, और ये माइनस का 4 × 10⁻3,
तो क्या हो जाएगा 6 - 4 232 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब आपकी ई बी की वैल्यू क्या आ गई, ई बी की वैल्यू हो गई 32 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अब दूसरी इसकी वैल्यू भी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, लास्ट स्टेप सी पर हमें निकालना है, तो सी पर भी निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे निकालना है। देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर निकालना है Q1 और Q2 की वजह से। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, बस Q0 चार्ज को पुट कर दो, सबसे पहला स्टेप, फिर आगे अपने आप हो जाएगा। देखो प्लस Q0 और ये प्लस का चार्ज, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, ये डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या हो जाएगा E1C, Q1 की वजह से लग रहा है तो E1, और किस पर लग रहा है C पर, तो C, तो E1C हो गया। ठीक है, E1C आपको निकालना है। नेक्स्ट तो E1C पहले कैलकुलेट कर लेंगे। E1C इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। क्या Q1 कितना 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस दोनों के बीच का, तो 0.1 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9, और ये सिंपल 10⁻1, इसको क्या लिखना है 10⁻⁻2, ऊपर जाएगा 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। ये आ गई E1C की वैल्यू। नेक्स्ट क्या निकालना है E2C, इसकी वजह से इस पर क्या लग रहा है, पहले डायरेक्शन देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये इसकी डायरेक्शन ये चली रही है E1C। ठीक है, ये इसको ऊपर की तरफ फेंक रहा था, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्शन का फोर्स, क्योंकि यहाँ पर हमने कैसा चार्ज रखा था प्लस Q0। ठीक है, तो E2C निकाल लेंगे अब हम। E2C की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹, और क्या हो जाएगा इसका Q2 की वैल्यू 10⁻⁻8, दोनों के बीच का वही सेम आ गया, इन दोनों के बीच का 0.1, तो वैल्यू क्या हो जाएगी सेम आ रही है 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। E2C भी सेम आ गया। ठीक है, ये E1C और E2C की वैल्यू सेम आई। अब देखना क्या है रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। रिजल्टेंट आपने लास्ट न्यूमेरिकल मैंने करवाया था, वो कुछ इसी तरीके की सिचुएशन थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो वापस से देख सकते हैं उस लेक्चर को, ज़्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। तो इसलिए मैं इतना डिटेल में यहाँ पर नहीं बताऊंगी। तो क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी रिजल्टेंट की, ये डायरेक्शन कुछ हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम वेक्टर रिजोल्यूशन करेंगे। ठीक है, ये इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे, एक तो ये पार्ट हो जाएगा इसका, और एक ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, तो क्या एंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी थीटा की वैल्यू कितनी होगी 60, यहाँ पर भी 60, ये भी 60, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी 60। तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, और ये वाला कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो E1C देखो ये हो गया E1C cos थीटा, मतलब cos 60, और ये हो गया E1C sin 60। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले का कैसे रिजोल्यूशन करोगे आप, ये वाला कंपोनेंट एंड ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा E2C sin 60, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 60 हो जाएगा E2C sin 60। ठीक है, सॉरी cos 60 है, E2C cos 60। तो ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे। तो क्या होगा ऐड होकर E इज इक्वल टू E2C cos 60 प्लस E1C cos 60। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक ही तरीके से लिखते हैं 2E2C cos 60। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है ना E1C और E2C के। ठीक है, तो क्या हो जाएगा E2 इंटू E2C कितना हो गया 9 इंटू 10⁻3, और cos 60 की वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगी वैल्यू 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। अब E की वैल्यू EC की वैल्यू क्या आ जाएगी, EC की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। तो आपने तीनों पॉइंट्स पर A B C पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन में भी हमें यही दिया है, यही कैलकुलेट करना है।
तो आपका ये क्वेश्चन हो गया है। ये वाला जिसको कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है वो पिछला लेक्चर देख लें, प्रीवियस वाला, ठीक है, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, अ रिंग ऑफ रेडियस, ठीक है, ये एक रिंग है, कंटेन्स अ चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स लेंथ, ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। एक रिंग गिवन है, ये एक रिंग है, इसके चारों तरफ ये जो प्लस Q चार्ज है ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों तरफ, मतलब पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी पूरी लेंथ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या बोला जा रहा है, इस रिंग का जो रेडियस है वो कितना है, a है, और यहाँ से सेंटर से x डिस्टेंस पर, ये हमने सपोज करो एक पॉइंट कंसिडर कर लिया P, ये एक पॉइंट P है, इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। चार्ज कहाँ पर रखा है, यहाँ पर, ठीक है, और ये इस पॉइंट पर निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप, जिस भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, क्या रखोगे, टेस्ट चार्ज, यहाँ पर प्लस Q चार्ज रखा। अब क्या करना है, जब ये टेस्ट चार्ज रख दिया तो क्या हम ये वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे, यहाँ पर तो चार्ज रखा नहीं है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड दो पॉइंट्स के बीच में निकालते थे, यहाँ पर भी चार्ज हो, यहाँ पर भी चार्ज हो, तो क्या इस पॉइंट पर चार्ज है, नहीं है। किस पॉइंट्स पर चार्ज है, इस इतने पॉइंट्स पर चार्ज है। अब मैं सब पर तो लाइन्स ले नहीं सकती, सब पर तो लाइन खींच कर हम कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, और चार्ज सब पे सेम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं क्या करूँगी, एक छोटा सा पार्ट, मैंने पहले एक छोटा सा पार्ट लिया, इस पार्ट को, इस पोर्शन को मैंने कंसिडर कर लिया DQ, ठीक है, इसको मैंने DQ कंसिडर कर लिया। अब क्या करना है, इस लाइन ड्रॉ की पॉइंट P तक, ये P हो गया, इसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, A पॉइंट, और इसको एक O पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q0 या DQ, ऑब्वियसली DQ की वजह से निकालना है, DQ अपॉन R², इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो AP का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, अब हमें देखना ये है, ये किस डायरेक्शन में लगाएगा, ये DQ और ये Q0, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, ठीक है। लेकिन हमें निकालना कहाँ है, इसकी x एक्सिस पर ही निकालना है, इसकी एक्सिस पर ही निकालना है, फ्रॉम द सेंटर, इस डायरेक्शन में निकालना है, ठीक है। ये जो निकालना है ये हमारा DE निकलेगा ना, DE क्यों निकलेगा, क्योंकि हम DQ निकालना है, छोटे से पार्ट का निकाल रहे हैं, तो हमने इसको क्या कंसिडर कर लिया, ये हो गया DE, ठीक है। अब इसका और ये एंगल कैसा हो गया, थीटा, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है, ये थीटा, ये भी थीटा। अब इसके कंपोनेंट करो, कंपोनेंट सिंपल, ये वेक्टर है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा DE cos थीटा, ये हो जाएगा DE sin थीटा। तो हमें कौन सा वाला चाहिए, हमें ये वाला चाहिए कंपोनेंट DE cos थीटा, क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में ही निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो DE cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये क्या निकाला था हमने, DE निकाला था, ठीक है, DQ की वजह से DE, तो DE cos थीटा। तो अब इसको निकालो, DE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल है, ये गिवन है हमें 9 इंटू 10⁹ DQ, अभी ये जस्ट कैलकुलेट किया है, AP का स्क्वायर। अब cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा की वैल्यू देखो यहाँ से निकालेंगे, क्या है, ये A है, ये X है, ठीक है, हमें cos थीटा निकालना है। cos थीटा के लिए क्या हो जाएगा, OP डिवाइडेड बाय व्हाट, OP अपॉन AP, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दो, 9 इंटू 10⁹, ये निकाल लेंगे, ये DQ, ये cos थीटा की वैल्यू यहीं पर मल्टीप्लाई OP अपॉन AP। अब AP क्या हो गया, 9 इंटू 10⁹ DQ AP होल क्यूब, AP की पावर 3 एंड OP कितना है,
x है, डायरेक्टली पुट कर दो x। AP कितना है, AP नहीं पता, AP की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकाल लोगे, पाइथागोरस लगा दो, ये क्या हो जाएगा OA का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। OA की वैल्यू कितनी, A स्क्वायर, OP की वैल्यू x स्क्वायर हो गया, तो AP की वैल्यू क्या आ गई, AP की वैल्यू आ गई √A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे 9 × 10⁹ DQ, और AP की वैल्यू कितनी, A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कैसी थी 1/2 प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये कितना हो गया 3/2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई, और ये ऊपर है ही x। अब करना क्या है, अब ये तो आ गया DE cos थीटा, लेकिन एक ये छोटे से पार्ट का हमने निकाला है, हमें क्या निकालना है, पूरे के रिंग के लिए निकालना है। तो छोटे छोटे पार्ट्स को मतलब हमें ऐड करना पड़ेगा, DE सबको ऐड करेंगे। तो क्या लगा सकते हो, इंटीग्रेट कर दें, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, सम अप करना, इन सारे पार्ट्स को ऐड करना। ठीक है, सबसे सिंपल सी ट्रिक, जब भी छोटे पार्ट्स को ऐड करने की बात आएगी तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे एरिया पूरे रिंग का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए फिर हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। किसको, ये जो हमने DE cos थीटा निकाला है इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, E कब आ जाएगा टोटल, जब DE cos थीटा इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब DE cos थीटा इंटीग्रेट करने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू पुट कर दो 9 × 10⁹ DQ A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2, और यही है। तो सबको, सारे जो कांस्टेंट है सबको क्या करेंगे, हम बाहर ले आएंगे। कांस्टेंट कौन कौन से टर्म है, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये बाहर आ गया 9 × 10⁹ A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2, और ये अंदर क्या बचा, सिर्फ DQ। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का जैसे क्या करते थे, इसको dx को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आता था, x आता था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ q आ जाएगा। ये क्या है, हमारा e की वैल्यू है, तो e की वैल्यू क्या आ गई, q × 9 × 10⁹ A स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2 × q। ठीक है, ये समझ में आ गया। जब भी छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, इवनली ये यहाँ पर स्प्रेड हो रखा है, ठीक है, इवनली हमारा अगर स्प्रेड है तो हम छोटा सा पार्ट कंसिडर कर लेंगे, फिर उसको सम अप कर देंगे। सम अप कैसे करना है, इंटीग्रेट करके सम अप कर देना है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।